उससे पहले त्रिपाठी साहब, जो आप देख रहे हैं, जो पूरा सिनेरियो, मैं किसी को नहीं कहता, किसी को हक नहीं, कैप्टन साहब सही कहते हैं, और कैप्टन साहब इसलिए कह रहे हैं मुझे पता है, ताकि मिडिल ईस्ट शांत रहे, मिडिल ईस्ट में अमन रहे। और चूंकि इनको हक बनता है, क्योंकि खुद मिलिट्री मैन, तो ये मिलिट्री क्यों इस तरह का बयान दे रही है, इस नुक्ते नजर से कह रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं उसको। लेकिन ये भी जानते होंगे कि ऐसा बयान मनमर्जी से नहीं आता है, ये जानते होंगे। हमारे यहां चाहे जितने बड़े हों, जहां डेमोक्रेसी, ये पाकिस्तान नहीं है, हम ना हमारा मुल्क ना ईरान, कि जहां जनरल कर्नल की चलती हो, यहां तो वही बयानात जारी होंगे जो गवर्नमेंट चाहेगी। अब ये बात अलग है कि इसमें सदर चाहते हैं कि इसमें आयतुल्ला खामनाई चाहते हैं, कौन चाहता है, या दोनों चाहते हैं, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन त्रिपाठी साहब, आप जो पूरा सिनेरियो है, ट्रंप का बयान आता है साहब कि आप गाजा पे हमारा कब्जा होगा, हम इसको जन्नत बना देंगे और गाजा के लोगों को जॉर्डन और मिस्र में शिफ्ट कर देंगे। उस पर हंगामा मचता है, अब कंफ्यूज है कि करें तो करें क्या। लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि क्या आपको लग रहा है कि जंगबंदी हो गई, जबकि वेस्ट बैंक में हमले हो रहे हैं? ये टेम्परेरी है सीज फायर, और पूरा मिडिल ईस्ट, दरअसल ये लड़ाई गाजा और वेस्ट बैंक की नहीं है, ये तो इस वक्त मतलब इस वक्त की लड़ाई है। लेकिन पिछले अगर 70 साल से देखें, जब से मुसद्दक की सरकार को ईरान में गिराया गया, उसके पहले जब इजराइल बनाया गया, तब से ही देख लें अगर, तो आप ये महसूस करेंगे कि जितने भी तेल वाले मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इजिप्ट हो, और तमाम मुल्क हैं, अल्जीरिया तक जाओ आप, इन सारे के सारे तेल वाले मुल्कों को, कहने को तो उनकी अपनी सरकारें हैं, लेकिन वो तेल पर लगभग यूरोप का या अमेरिका का कब्जा है, और वो उसको कम नहीं करने देना चाहता है। तो इन लोगों के बोलने से कुछ होता नहीं है। ईरान का कोई अधिकारी बोल दे या सैनिक बोल दे या किसी और मुल्क का बोल दे, इनकी आवाज में, पहले सद्दाम हुसैन बोला करते थे, बड़ी भारी सेना थी उनके पास, मिट्टी में मिला दी गई, क्योंकि जितनी ये जो सुपर पावर है और उनके साथ में जो नाटो के मुल्क हैं, इतनी बड़ी ताकत इनके पास है, आर्थिक ताकत है, हथियारों की ताकत है, और दुनिया को मैन्यूवर करने की ताकत है। तो लिहाजा या कैप्टन साहब ने सही कहा कि आपके एक्शन बोलने चाहिए, आपकी जुबान से हल्की बात नहीं निकलनी चाहिए, ये भपकी देने वाली बात कोई मतलब नहीं रखती। वन शुड बी सीरियस, कम बोलो, काम की बात बोलो। तो वो तो ठीक है उनके लिए कहना, लेकिन सारे के सारे अरब मुल्क, और ये तो अरब मुल्क नहीं है ईरान, लेकिन ईरान को मिला के तेल वाले सारे के सारे मुल्क दहशत में है, खतरे में है। जिस दिन चाहेगा अमेरिका या उनके मित्र राष्ट्र या यूरोप के मुल्क तबाह कर देंगे। तो इस वक्त आप अपने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर या अपने हथियारों के जखीरे पर ये बात नहीं कह सकते कि हम मुल्क को बचा लेंगे, क्योंकि आपके हथियार इन बड़ी ताकतों के सामने कुछ नहीं है। और इन बड़ी ताकतों में ताकत है कि 28 मुल्कों को लेकर हमला कर देंगे। इनके लिए तो हथियार चलाना खिलौने जैसा है। लेकिन हर मुल्क को अपनी हिफाजत का हक है, और ईरान को भी हक है। ईरान के ऊपर तो बहुत बड़ा कहर बरपा हुआ जब मुसद्दक की सरकार को सन 53 में गिराया गया, और सन 79 में फिर वो शाह हट पाए, जिसमें पता नहीं कितने लाख लोगों का कत्ल किया उनकी सवाक ने और CIA ने मिलके, और तमाम तेल वाले मुल्कों को ठर्रा दिया। सीरिया पे जो कहर बरपा हो रहा है इन दिनों, पिछले कई साल से, लाखों लोग वहां के मर गए। क्या कसूर था उनका? इराक तो तबाह कर दिया गया। मैं समझता हूं कि गाजा का मसला
मतलब क्रूरता की, इनह्यूमैनिटी, इनह्यूमन एक्टिविटीज की बुलंदी है, चरम सीमा है। और हम जैसे मुल्क जहां की हुकूमत जनता के सोच से, जिसका कोई सरोकार ही नहीं है, तो हमारे जैसे अवाम की बस हम तो सिर्फ यही कोशिश कर सकते हैं कि अपनी हुकूमत पर दबाव बनाएं और दुनिया के अंदर इंसाफ की आवाज उठाएं कि इस तरीके का किसी भी मुल्क के अवाम पर हमला करना, उनके संसाधनों को नष्ट करना, उनके सेल्फ डिफेंस की जो मैकेनिज्म है उसको खत्म करना, यह जुल्म है। मैं समझता हूं कि जितने भी दुनिया के संवेदनशील अवाम हैं, इन लोगों को अपनी एक तरीके की जुटता कायम करनी है। पहले हम सोचते थे कि सरकारें मिलकर काम करें, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, उसमें ताकत नहीं आई क्योंकि उसमें सरकारों को नुमाइंदे हैं, और सरकारें बाई एंड लार्ज इस वक्त अपने अपने मुल्क की जनता से कटी हुई हैं, जिसके लिए आप दक्षिणपंथी सरकारें कहते हैं या लोग कहते हैं दक्षिणपंथी सरकारें, वो खासतौर से अवाम से कटी हैं। कई मुल्कों की वामपंथी कहने वाली सरकारें भी अवाम से कटी हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के और दुनिया के तमाम अवाम अभी भी आधे से ज्यादा सही सोचने वाले, खुले दिमाग के, और जुल्म को जुल्म कहने को कम से कम देखते तो हैं, उनकी आवाज नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं कि जुल्म हो रहा है। तो हमें उन आवाजों को आगे बढ़ाना चाहिए। और दरअसल एमएमसी इस काम को आप 1.5 साल से गाजा के सवाल को उठा रहे हैं, जबकि इस वक्त हालत यह है कि जंतर मंतर पे कोई धरना देने जाए गाजा के सवाल पे तो उसको पुलिस पकड़ लेती। डर लगता है कि हमने अगर आवाज खोली तो हमें पकड़ लिया जाएगा। आप बड़ी हिम्मत का काम कर रहे हैं, लेकिन सच का तकाजा यही है, आप सचमुच गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं तो कागजी तौर पे गांधी कहलाता हूं कि भाई पर्चे बांट दिए, जिसपे कोई रिस्क ही नहीं है। आपको तो रिस्क है और हिम्मत की बात है। मैं आपको सचमुच मुबारकबाद देता हूं कि आप इंसाफ की और सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर त्रिपाठी। और हम नहीं बल्कि आप जैसे लोग वो हौसला देते हैं, और हम तो जो अपडेट्स हैं वो खास तौर से मैं चाहता हूं लोगों तक पहुंचे और सही मशवरा जाए। मशवरा सही जाएगा जब आप जैसे लोग बोलते हैं, जैसा कि आज आपने बड़ी अच्छी बातें कही, और वो कुछ कड़वा सच भी है। अगर हम कह लें, हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई है जो आपने बयान की है कि अमेरिका या यूरोपीय ममालिक वो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके आगे भाई अभी ईरान जो है वो ठीक है, हम मानते हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बना ली ये वो, लेकिन ये कि अगर 28 मुल्क अटैक कर दें तो बड़ा मतलब आसान नहीं है, ये एक बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि वो लोग मुकाबला कर रहे हैं। हौती ने, आप देखिए कि अंसारुल्लाह हौती ने 15 महीने तक रेड सी को रोकर रखा। यूरोपीय कंट्रीज लगी रही कि इनको खाली कराएं, लेकिन वो खाली नहीं कर पाए। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होंगी, बहुत सारे उसके जो अभी चीजें, क्योंकि ये रिसर्च वर्क हो गया है। मैं समझता हूं कि ये 15-16 महीने जो भी है कैप्टन साहब, ये इसमें चूंकि आपको जाना है त्रिपाठी जी, मैं एक आखिरी सवाल सिर्फ मैं ये आपसे चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है कि जो ग्रेटर इजराइल की बात हो रही थी, जो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार जब चीजें की जाती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं उस किस्म के, तो मुझे मेरा ध्यान उसी तरफ जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मंसूबा वाकई सही है, या ये महज बिल्कुल अखंड भारत की तरह है, या उनका है मंसूबा ग्रेटर इजराइल पे खास तौर से? मैं आपसे एक्स्ट्रापोलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा अंदाज है क्योंकि इजराइल और अमेरिका में अगर इस प्रकार की हुकूमत नेतन्याहू जैसी हुकूमत रही तो पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर महसूस करता हूं कि फिलहाल गाजा के 20-22 लाख लोग, पश्चिम तट के लाखों लोग
उस जमीन से अगर उखाड़े जाएंगे तो फिर किसी भी गरीब मुल्क को समझ लेना चाहिए कि उसके पांव उखड़ रहे हैं। ये अकेली गाजा नहीं है। गाजा क्यों इंपॉर्टेंट है इनके लिए? क्योंकि गाजा के जरिए और बहुत बड़ी बात कैप्टन साहब, फजील साहब, बहुत बड़ी बात प्रोफेसर त्रिपाठी साहब कह रहे हैं। मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि गजा और फिलिस्तीन का मसला जो है वो किसी एक मुल्क का नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो दुनिया में हर उस मुल्क का है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें दुनिया के कम से कम 50% आदमी जो अपने आप को अप्रूव महसूस करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में सच बोलने वाला पता नहीं उसको कौन पाकिस्तानी, कौन उसको गद्दार, कौन उसको क्या कहे कि जेल में डाल दे। आज ये सूरत पैदा हो गई है, यानी हर सच बोलने वाले के आज पांव अपनी जमीन से उखड़ गए। ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया इस धरती पर। लेकिन यही 50% से भी ज्यादा लोग जो सच सोचते हैं, सच का दर्द दूसरों का एहसास करते हैं, वही लोग इस धरती पर नाइंसाफी की मुखालफत करेंगे। उनके अंदर का दर्द ही, उनके अंदर की सच्चाई प्रकट होगी अलग अलग तरीकों से। और जिस दिन ऑर्गेनाइज हो गई ये ताकतें, अवाम ताकत इकट्ठे हो गए, तो दरअसल ये सारा का सारा जो तामझाम है दुनिया को लूटने के लिए है, शोषण के लिए है, रिप्रेशन के लिए, दमन के लिए है। लेकिन जब दमन जिनका होना है वो लोग हिम्मत करके खड़े होंगे तो फिर, और इसलिए खड़े होंगे कि हमारे लिए आपका मॉडर्न लग्जरीज नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें सच कहने का माहौल चाहिए। जब उसकी आवाज होगी तो उनकी आवाज भारी पड़ेगी। ये हथियारों की नहीं, आत्मा की, सच्चाई की ताकत होगी। और मैं तो उसी की उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले कुछ सालों में गाजा के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भले ही कमजोर पड़ जाए लेकिन हर मुल्क में उनकी सरकारों पर जोर पड़ेगा और माहौल बदलेगा।